अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ताकत और सेहत से भरपूर बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब, क्विक से बन जाने वाला यूनिक तिल का हलवा, जिसको आप तुर्किश हलवा भी बोल सकते हैं। ये हलवा बाहर के इलाकों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। वैसे भी आपको तो पता है, सर्दियां शुरू होती हमारे जिस्म में कभी किधर दर्द कभी किधर दर्द, लेकिन अगर ये हलवा आप बनाकर खाते हैं तो इससे आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। लिहाजा आप वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस यूनिक हलवे को बनाते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फायदेमंद हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे तिल। ये हमने सफेद वाले तिल लिए हैं, तकरीबन 1 कप के करीब। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, ये मार्केट से बआसानी मिल जाते हैं। तो अब हम इसमें आधा कप के करीब सूजी भी डाल देंगे, बारीक वाली भी डाल सकते हैं और मोटे वाली भी। और अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब कटा हुआ नारियल ऐड करेंगे। 3 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे मिक्सी जार, जिसमें हम ये तमाम चीजों को अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। बहुत ज्यादा भी बारीक पाउडर ना बनाइएगा, बल्कि आप दरदरा सा ही ग्राइंड कीजिएगा। ये आज जो मैं हलवा बनाने वाली हूँ, ये सेहत का खजाना है। यकीन माने बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से ये हलवा बनकर तैयार भी हो जाता है। आप देख सकते हैं हमने इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ज्यादा भी हमने इसको पाउडर नहीं बनाया, बल्कि आप देख सकते हैं ये दरदरा सा हमने रखा है। 3 से 4 चम्मच डाल देंगे घी या ऑयल। अब हमने जो चीजें ये ग्राइंड की थी, ये हम बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे, यानी भून लेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा, क्योंकि जो हमने इसमें सूजी डाली है और तिल डाले हैं ये जल सकते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनिएगा। हम इसको लगातार इस तरीके से भूनते रहेंगे। ये हलवा अगर आप सर्दियों में बनाते हैं, यकीन माने आपके जिस्म के कोई भी प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएंगे। मेरी कमर में भी अक्सर ये दर्द रहता था, सिर्फ मैं 1 हफ्ता इसको इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी वजह से ये मेरे कमर का दर्द खत्म हो जाता है। सूजी और तिल वगैरह को भूनते हुए हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक इसने कलर चेंज कर लिया है। अभी हम इसको मजीद 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तकरीबन हम 10 से 12 मिनट भूनेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमने तिल और सूजी को अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं ब्राउन सा कलर आ गया है। और अब हम इसमें तकरीबन 2 कप के करीब दूध ऐड कर देंगे। ये हमने फुल फैट दूध लिया है। दूध डालते ही हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये फौरन से एकदम से दूध पी जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से मुसलसल मिक्स करेंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से दूध मिक्स नहीं हो जाता और ये मुकम्मल कढ़ाई को छोड़ नहीं देता। हम इसी तरीके से इसको मिक्स करके पकाएंगे। ये हलवा बड़े बुजुर्ग सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को भी देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ के लिए इस तरह की चीजें लाजमी बच्चों को देनी ही चाहिए। वैसे भी हम सर्दियों में कभी तिल की पट्टी, कभी रेवड़ी वगैरह इस तरह बनाकर खाते रहते हैं। अगर आप इस तरीके से ये हलवा बनाकर खाते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बुनाई करते टाइम यकीन माने हमारे किचन में इतनी जबरदस्त, इतनी अमेजिंग खुशबू आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता है तिल वगैरह की और ये जो हमने सूजी डाली है इसकी बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। और अब हम इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। इससे भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इस हलवे में घी वगैरह का बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही है तिल जो होते हैं इसके अंदर काफी मिकदार में ऑयल लाजमी होता है। तो इसलिए हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें हस्बे जरूरत 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोआ। ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब खोआ लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दूध तो इसमें डाल ही दिया था। मेरे पास खोआ पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ताकि ये मजीद टेस्टी बने। खोआ डालकर भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट और कितना अमेजिंग इसका कलर आया है। ग़िज़ाइयत से भरपूर सेहतमंद हमारा हलवा ये तैयार होने वाला है। काफी हद तक ये तैयार हो चुका है। और जो हमने ये खोआ डाला था ये भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट। हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम और कटा हुआ नारियल। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे उसमें हमने बटर पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर लिया था। ये आप देख सकते हैं हलवे का कितना प्यारा कलर आया है। आप इस तरीके से डालते रहें और साथ साथ अच्छी तरह इसको सेट कर दें। आप हलवे को एज इट इज भी खा सकते हैं, लेकिन हम किसी बर्तन में इसको सेट करके खाएंगे। इससे लुक अच्छी आ जाती है और देखने और खाने को मजीद दिल कर जाता है। और लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए बादाम और कटा हुआ नारियल और स्पैचुला की मदद से हम हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस कर देंगे। अब हम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा होकर सेट हो जाए। या आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। अब हम डिमोल्ड करेंगे, हम किसी बर्तन में इसको निकाल लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं और बड़े पीसेस में, जिस तरह आप पसंद करें। ये देखिए जी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हेल्दी, लाजवाब ये तिल का तुर्किश हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे सर्दियों में जरूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ आप इसको एक हफ्ता इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट देखें। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।